आप बहुत लोगों से मिले होंगे इस पूरी यात्रा में हम्म। जो नशे के आदी हो गए होंगे। थोड़ा बताइए कि क्या कारण होता है कि नशा शुरू कैसे हो जाता है, या बच्चों को इसका ना कैसे बचना चाहिए? मैं बताता हूँ, ये कारण वारण कुछ नहीं होता ठीक। है ना। इसमें या तो चार दोस्त बैठे हैं, यही है एक ना। बीच में होता है जो नहीं करता, वो 2-4 दिन तो बैठा रहता है, चौथे दिन उसको लगता है यार मैं पागल हूँ, ये अच्छे हैं सारे, तो वो भी बीच में वो उसको अपने आप में गिल्ट सी फील होती है, यार मैं ही पागल हूँ, ये देख मजा करता हाँ, मैं ये है। कायर हूँ। हाँ हाँ, तो वो भी लग पागल। जाता है, लग ओके। जाता है ना। तो वो एक दूसरे को ना, ये बस ऐसे ही होता है खाने पीने वाले। अब देखना कोई अफीम वाला होगा ना, डब्बी निकालेगा जेब से, ऐसे खाएगा, अरे भाई ये कौन सी बात हुई, है ना। ऐसे चलता है। तो ये लोग ना आपस में बॉन्डिंग ऐसी होती है। तो धीरे धीरे पहले तो बंदा शौक से खाता है, फिर थोड़ा सा ऐसे ले लेता है, धीरे धीरे करके वो मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह वो उसमें लिप्त हो जाता है। जैसे एक कहानी है कि एक मक्खी वो आ गई शहद पे, बैठ गई, उसको शहद को चाटने लगी, चाटते चाटते पंख उसके गिल्ले हो गए, शहद में लिपट गए, तो उड़ने से गई, उसको जीवन से हाथ धोने पड़े। क्या बात। तो ये थी। बहुत डीप है। हाँ, डीप साइकोलॉजी। इस कहानी में ये कैसे ही नशे में आदमी मर जाता है। हाँ, ऐसे खत्म हो जाता है। और जो निकलना चाहता है उसको गोयल साहब का रास्ता नजर आता है, और गोयल निकल साहब की सकते हैं यानी। हाँ जिम्मेदारी है जी अपनी, ये क्या पूरी बात है। जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं हम। जो शराब पीता है उसको बिना बताए भी शराब छुड़ाई जा सकती है, बता के भी अच्छा, बिना बताए भी। हाँ, शराबी आदमी को। लेकिन जो लोग बाकी नशे करते हैं सिंथेटिक बाकी, उनको बिना बताए दवाई देने का कोई फायदा नहीं, जब तक वो खुद कमिट नहीं करते। मतलब विल पावर आवश्यक है, आपकी आवश्यक। अपनी इच्छा, आपका अपना संकल्प आवश्यक है। जो मेरे साथ मीटिंग कर लेता ना जी एक बार, वो आप डेवलप कर देते हैं, ये बड़ी वो बात है। ना गया कहीं, वो तो कहेगा गोयल साहब जिंदगी में नशा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपके साथ बैठ के ही ये ठीक है। करेंगे। वैद के साथ बैठ के करो। उसका कोई ना कोई उसमें भी कुछ बढ़िया ही हो हाँ, जाएगा। और हम देखो कितना बढ़िया हमने शरबत बनाया, शरबत पंजाब। अच्छा। हाँ, हम अपना शरबत पीते हैं ठीक। और उसको हम उसका शरबत पिलाते हैं। फिर वो रो रो के बातें करता है, सारी बताता है, तो उसको हम समझा तो देते ये हैं। शरबत पंजाब सब कोई पी सकता है, कोई भी हाँ, पी ये सकता तो है? बड़े बूढ़े सबके लिए है। और शरबत पंजाब हमने बनाया, जो पंजाब में छबील का कल्चर है ना जी, पानी की छबीलें लगती हैं, हम्म। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पे लगती हैं, बच्चों के जब शहीदी दिवस आते हैं तब लगती हैं। तो उस समय के लिए मैंने बनाया, तो उसको मैंने रखा हुआ है कि जो भी छबील वाला आएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये शरबत पंजाब पंजाब की शान बनेगा, पंजाब के लोग इसको पियेंगे और याद करेंगे। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा। अच्छा, एलोपैथी का और आयुर्वेद का मतलब एक झगड़ा सा लगता है। कई बार एलोपैथी के डॉक्टर से जब आयुर्वेद की बात होती है, या ऐसा कुछ कोई कहता है कि मैं आयुर्वेद भी ले रहा हूँ, थोड़ी झिझक से जाते हैं। क्या और मतलब नहीं, अ, ऐसा नहीं है, ऐसा हम्म, नहीं। ये पता है क्या, दोनों ना मसेरे भाई हैं, वाह। दोनों। और जो आयुर्वेद है ये अपने आप को समझता है मैं दादा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं परदादा हूँ। तो जो एलोपैथी वाला है वो कहता है मैं चालाक हूँ, मैं एकदम फायदा देता हूँ, तू धीरे धीरे करता है। तो अच्छा, ये है एक हाँ, मतलब परसेप्शन है कि आयुर्वेद धीरे धीरे करता है इलाज, या तुरंत नहीं हो सकता, या फास्ट, ऐसा है क्या? अब वो नहीं रहा, पहले धोती वाले वैद होते थे, अब टाई वाले आ गए हैं। वाह, क्या बात है। अब धीरे धीरे कुछ नहीं हाँ। होता, अब फास्ट हो गया सब कुछ। अब तो एक्सट्रैक्ट आ गए ना जी। अब कहाँ त्रिफला पाउडर लेना, मान लो। ठीक, एक्सट्रैक्ट। हाँ, त्रिफला पाउडर का चम्मच लेना भर के, कहाँ एक छोटा सा कैप्सूल खाना, काम तो वही करेगा। उसमें एक्सट्रैक्ट डाल दिया कैप्सूल में निकाल के, और मात्रा पूरी आ गई। अब तो ये मतलब जब से हमारा आयुष डिपार्टमेंट हमारे सर पे आया, तब से तो एलोपैथी से कई गुना ज्यादा रिजल्ट। आप देखो किसी की उंगली ऐसे काटो, ठीक। जो आपके सामने अड़े ना कि आयुर्वेद कुछ नहीं कही तरह, उंगली काटो, तो किसकी तरह, जो डाना पाटकर काटता होता है एक फिल्म में, है ना, कि किसका खून है। ठीक है। वैसे हाँ। वैसे काटो, काट के उसके ऊपर ना सिर्फ हल्दी और फटकड़ी का पाउडर होना चाहिए, दोनों का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, ऐसे पानी घोलो, पानी घोल के पेस्ट सा बना के वहां लगा दो। अगर भाई साहब उसके बाद बूंद निकल गई बाहर, तो मैं आयुर्वेद में काम नहीं करूंगा। क्या बात इससे ज्यादा फास्ट क्या हो सकता है, बहुत बड़ी बात है ना। जो कहता है मुझे 2 महीने हो गए लेटरिन नहीं आई साहब, पेट नहीं साफ हो रहा, खिलाओ ना उसको, हमारा एक मोदक आता है आयुर्वेद में है,
उसका ये लोग नाम है परेशान है इससे भी। कब्जनाश। हाँ, कब्जनाश मोदक आता है, हमने उसको डेवलप किया, है आयुर्वेद ग्रंथ की चीज है, हमने बना दिया उसको। उसको मटर के दाने जितना, मटर कितना होता है, इतना सा, थोड़ा सा। मटर के दाने जितना रात को खा लो, सुबह पेट ऐसे साफ होता है। और बहुत लोगों अब के साथ ये प्रॉब्लम है, 2 दिन 3 दिन ऐसा हो जाता है। अब आयुर्वेद क्या है, धीरे काम क्या करता है, अब डायबिटीज है, शुगर का रोग है, बंदे को दवाई देते हैं, साथ में बसंत कुसुमाकर रस देते हैं जिसमें गोल्ड भस्म डलती है और चीजें डलती भस्म क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा बताएंगे आम लोगों के लिए कि क्या होता है ये भस्म? हैं। हम लोग हमेशा सुनते हैं वैसे मैं इसमें भी आपको, जैसे। हाँ मैं बताऊं हाँ। आपको, जैसे हम बहुत ज्यादा मेटल यूज नहीं करते, हम्म, हमारी आदत नहीं है, और हम एक स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म, हाँ। एक चांदी की भस्म जी। जिसको रौप्य भस्म बोला गया, एक वज्र भस्म जिसको हीरे की भस्म बोलते हैं। अच्छा। ये 2-3 भस्में हम महंगे वाली चीजें यूज करते हैं। इनका महत्व है, जो हीरे की भस्म है ना जी, वो कैंसर के रोगी तक को कवर कर लेती है। क्या बात है। जो हमारे आयुर्वेद में कैंसर गज केसरी नाम से एक हम्म, औषध है ग्रंथों की, उसमें डलती है वो। और वो हमारी कोई धरोहर नहीं, कहीं से भी कोई ले सकता है, बहुत फायदेमंद कैंसर के रोगियों के लिए है। और जैसे ये हम च्यवनप्राश बनाते हैं, फोसा एक्शन प्राश, ये इसकी कीमत क्यों है इतनी, इसके अंदर ये सारी चीजें डली हुई हैं। तो भस्म होती क्या है, जैसे हम मान लो कोई कोई भी धातु लेते हैं, अब लोहे की भस्म बनती है ना, और सोने चांदी की, सभी की चीजें हम्म, अब बुजुर्गों ने बनाई चीजें, पूर्वजों ने, वो बनी हुई हैं। अब मूंगे की भस्म है, पन्ने की भस्म है, कि जितने हम नग डालते हैं लोग उंगलियों में, सबकी भस्में भी बनती है। अच्छा। तो ये काम करती हैं, पुखराज की भस्म बनती है। तो ये काम करती हैं बॉडी के लिए, अलग अलग इनके रोल होते हैं। तो उनकी पिष्टियां बनती हैं, अब जैसे मोती की पिष्टी बनती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी बनती है सीप की, और गोदंती भस्म क्या बात। बनती है। प्रबाल पिष्टी, जो प्रबाल होता है, जो मूंगा नहीं होता लाल रंग हाँ, का लोग पहनते हैं, पहनते हैं। वो उसकी भस्म बनती है। प्रबाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, गोदंती भस्म, तीनों को मिला के अगर उसकी 2-2 चुटकियां रात को बंदा ले ले, जितना मर्जी पुराना माइग्रेन हो, रहता ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्या। ये वाला नुस्खा रामदेव जी ने बताया था 2011 में, मैंने सुन लिया, मैंने लोगों को मैंने भी बता दिया, मैं कहा, यार रामदेव जी बता रहे हैं, अच्छा ही होगा। तो सचमुच जिसको बताया ठीक। माइग्रेन ठीक। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं रामदेव जी का नाम लेता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम, क्या। हमारे बड़े हैं भाई, बहुत सही। पूर्वज हैं वो, हम्म, उन्होंने स्तंभ स्थापित किया है। हम्म, तो ऐसी जो चीजें उनकी अच्छी हैं मैं बताता हूँ, वैसे तो उनकी सभी अच्छी हैं, क्या मैं बताता बात। रहता हूँ। पर ये चीज है कि आयुर्वेद में अगर कोई कहता है स्लो काम करता है, मैं नहीं मानता। नहीं मानते, हाँ। मतलब हम लोग गाड़ी ले लेंगे लाखों रुपए की, उसके ऊपर 2 लाख की एसेसरी लगा देंगे, ये हो रहा है। गाड़ी की एवरेज कम होगी, भागे जाएंगे, और खुद की एवरेज खत्म हो रही है। उसके लिए कहते हैं च्यवनप्राश महंगा है गोयल साहब। शादियों पे, हाँ। सर शादियों पे आज 50-50 लाख, हम्म, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सिर्फ रोटी खिलाने पे। हाँ, और शादियों की। जिसको खा के लोग पता है क्या कहते हैं, अब पेट खराब हो गया, पता नहीं क्या बनाया था। शो ऑफ में भी आप हाँ। देखिए, शो ऑफ में हाँ। भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और लेकिन वो रिश्ते आगे सही चले, हम्म वो शादियां टिकी रहें, हम्म उसके लिए फिर कहाँ महंगा है फिर आयुर्वेद और ये सब कुछ। बिल्कुल भी नहीं सही है, बात है। बिल्कुल नहीं है। अब मुझे कहते हैं लोग, शादियों में बुलाते हैं, मैं कभी शगन शुगन नहीं देता, मैं तो ऐसी चीजें दे के आता हूँ उनको, खाओ पियो याद आगे। रखें। यानी इलाज संभव है, हाँ, आयुर्वेद में इन सारी चीजों का इलाज संभव है। बहुत यानी बढ़िया जो लोग इलाज। निराश हैं, जो लोग निराश हैं, उदास हैं, या फिर उनको होपलेस हो गए हैं, उनको मिलना चाहिए फिर मैं यानी। आपको बताता हूँ तिवारी जी, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ लोगों को कि मैं आप सबका भाई हूँ, किसी का पिता समान हूँ, किसी के बच्चों के जैसा हूँ, क्या। लेकिन मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, आप सबको बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद उतनी नहीं करता जितनी आप लोग करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर करते हो तो जताना पड़ता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको आई लव यू बोलो। तो मैं ये कहना पड़ता है। तो मतलब ऐसी जगह आई लव यू कभी मत बोलो जहाँ छित्र पड़े, ऐसी जगह बोलो जहाँ वापसी में रिवल्ट आए, क्या। सेम टू यू, तो बोलो, नहीं अदरवाइज तो बोलो। तो दूसरी बात ये है कि मेरा थोड़ा सा मीटिंग जो है, थोड़ी
हो गई है मिलने की मुश्किल, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। एक अनार 100 बीमार। अब देखो दिन में 5-6 हज़ार कॉल आती है, उसमें से हम 500 कॉल होती है जो इफ़ेक्टिव होती है, 4000 कॉल होती है जो लोग सिर्फ़ जानना चाहते हैं, ठीक। जो मिलना चाहते हैं 500-600 कॉल होती है। अब दिन में भाई साहब मान लो 100 लोगों को मिलना है, कहाँ? तो 10 घंटे चाहिए। एक आदमी को अगर मैं 5 मिनट नहीं दूँगा, तो वो कहता है गोयल साहब इतनी वेट भी करवाई, इतना टाइम भी लगा, 5 मिनट में ही निपटा दिया। तो मतलब वो भी देना पड़ता है। हुँ।